नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम करेंगे 9th 5 ईयर प्लान से स्टार्ट। इससे पहले हमने 2 वीडियोस कवर करी हैं, उनमें 8 5 ईयर प्लान हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9th 5 ईयर प्लान, जो कि 1997 से 2002 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। पर प्रेजेंटेड इन दी पार्लियामेंट बाई अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था। ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट में इसमें टारगेटेड ग्रोथ रेट हमारी है 6.5 और अचीव्ड ग्रोथ रेट थी 5.5। तो देख पा रहे हैं हम कि डिक्रीज़ हुई है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी हमारी डिक्रीज़ हुई थी। इसके बाद डायरेक्ट 5th और 6th में हमारी जो है फर्स्ट में इंक्रीज़ हुई थी, और इसके बाद 5th और 6th में इंक्रीज़ हुई है। 5th 6th 7th और 8th में। 9th में हम देख पा रहे हैं वापस से डिक्रीज़ हुई है। तो ये सब हैं हमारी जिनमें ये 5 ईयर प्लान्स हैं जिनमें ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हुई है। और इसके जो मिडल हैं जैसे 2 सेकेंड 5 ईयर प्लान, 3rd और 4th, इसके बाद 9th, इनमें सब में जो हमारी ग्रोथ रेट है वो टारगेटेड से अचीव्ड ग्रोथ रेट डिक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी बेस्ड। ये जो है हमारा सोशल जस्टिस और इक्वालिटी समानता पर आधारित है। 1997 की बात करते हैं, स्वर्ण जयंती। तो 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना स्टार्ट की गई थी 9th 5 ईयर प्लान के तहत। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। तो ये है शहरी रोजगार योजना और ये है ग्रामीण स्वरोजगार योजना। दोनों 1997 में और 1999 में जो है स्टार्ट करी गई थी 9th 5 ईयर प्लान के तहत। इसके बाद है हमारा 1999 में FEMA एक्ट को लाया गया था। फीमा एक्ट जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, फेरे के नाम से जाना जाता था, और इसको हमने अभी चेंज करके फीमा एक्ट यहाँ पे 9th ईयर प्लान के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया गया था। फीमा एक्ट कहलाने लगा था ये। तो ये भी आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 9th ईयर प्लान में जो है इसको कौन से ईयर में चेंज किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 1999 IRDA एक्ट, जो कि बीमा कंपनी का संचालन के लिए, बीमा कंपनियां जो होती हैं उनका संचालन के लिए ये एक्ट स्टार्ट किया गया था 9th 5 ईयर प्लान में। 1999 RDA एक्ट। 2000 में हमारा हुआ था PM ग्राम सड़क योजना। PM ग्राम सड़क योजना 2000 में स्टार्ट हुआ था 9th 5 ईयर प्लान के तहत। इसके बाद है हमारा 2001 में सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है इट मार्क्ड 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो है 9th 5 ईयर प्लान में हमारे 50 साल पूरे हो गए थे आज़ादी के। नेक्स्ट है 1998 परमाणु परीक्षण। इसमें हमारा क्या हुआ था, इसरो परमाणु परीक्षण, यहाँ पे आएगा इसरो परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। 1998 में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा 1999 में कारगिल वॉर। तो ये भी 9th 5 ईयर प्लान के तहत सब हमारे जो है हुए थे। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से लेकर के 2007 तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा था। प्रेजेंटेड इन दी पार्लियामेंट बाई अटल बिहारी वाजपेयी। तो 9th और 10th दोनों ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा पार्लियामेंट में जो है इनको प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है एनर्जी सेक्टर पर आधारित। ये जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट इसका है 10th 5 ईयर किसके ऊपर बेस्ड है, ये है एनर्जी सेक्टर पे बेस्ड है। 2005 में जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI लागू हुआ था, जो कि इसी ईयर के तहत 5 ईयर प्लान के तहत लागू हुआ। 2005 में हमारा भारत निर्माण योजना, भारत निर्माण 2005 में ये दोनों चीज़ें RTI एंड भारत निर्माण योजना। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ रेट की बात करते हैं। टारगेट ग्रोथ रेट जो कि 8% रही है, और अचीव्ड ग्रोथ रेट जो कि डिक्रीज़ हो गई है 7.7%। देख पा रहे हैं दोनों में ही 9th एंड 10th दोनों में हमारी जो अचीव्ड ग्रोथ रेट डिक्रीज़ हुई है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट
दी टारगेट वॉज टू रिड्यूस पॉवर्टी रेट बाई 5%। गरीबी जो है 5% से कम करने का टारगेट था इसमें। एग्रीकल्चर वॉज कंसिडर्ड प्राइमरी इंजन। तो एग्रीकल्चर जो था हमारा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, प्राइमरी इंजन हमारा कंसिडर किया जाता था। कृषि काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है हमारा है, क्योंकि फार्मर जो हैं कितना जो हार्डवर्क करते हैं इस चीज़ के लिए, और जो मोस्ट ऑफ द परसेंटेज हमारा जो इकोनॉमी बनती है वो एग्रीकल्चर से ही बनती है। नेक्स्ट है हमारा नरेगा। नरेगा एक्ट 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में जो है ये लागू हुआ था 10th 5 ईयर प्लान के तहत। इसके बाद है लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 में, ये आया था 2005 में, लागू किया गया था 2 फरवरी 2006। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश प्रोवाइड्स 100 डे एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम दी अनंतपुरा। अनंतपुरा में जो है हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश 100 डे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लोगों को 10th 5 ईयर प्लान के तहत। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 को नेम चेंज करके इसको मनरेगा कर दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नरेगा 2005 से 2006 में लागू हुआ, उसके बाद नेम चेंज इसका किया गया था 2009 में, तो ये ध्यान रखना आपको। और नेम क्या कर दिया गया था नरेगा से मनरेगा, तो MGNREGA। नेक्स्ट हमारा शिक्षा और साक्षरता। आप कमेंट करके बताएं MGNREGA की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा और साक्षरता, एजुकेशन एंड लिटरेसी बेस्ड था हमारा ये। टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट फ्रॉम द 65% इन 2001 टू 75% बाई 2007। तो ये जो है हमारा 2007 1 से लेकर के 7 तक कितनी परसेंटेज इंक्रीज करनी थी, 65 से 75% लिटरेसी रेट, मतलब जो साक्षरता दर है वो इंक्रीज करने का टारगेट था। इसके बाद है हमारा टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये भी हमारा जो है 10th 5 ईयर प्लान का टारगेट था, जो कि 2002 से लेकर के 2007 तक हमारा रहा है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट अन्य लक्ष्य, अदर जो गोल्स थे हमारे इस 5 ईयर प्लान के, वो थे टू प्रोमोट इक्वालिटी एंड इंक्लूजन इन एजुकेशन। टू प्रोमोट इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जैसे स्कूल्स वगैरह, और स्कूल्स की जो कंडीशन है बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करना, ये सब। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में भी काफ़ी ध्यान रखा गया था इस 5 ईयर प्लान के तहत कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रमोट किए जाए इन दोनों चीज़ों को। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। तो ऑलरेडी हमने ये देख लिया है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज़ में, एजुकेशनल फील्ड में, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल फील्ड में भी काफ़ी ध्यान दिया गया था इसको इम्प्रूव करने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा है इसका नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट। ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट, समाज की जो है उन्नति के लिए भी ये 5 ईयर प्लान में गोल्स रखे गए थे। नेक्स्ट है द सोशल नेट। द सोशल नेट कि भाई जो हमारा सोशल नेट है उस जैसे समाज की जो आसपास अराउंड में हमारे वहाँ इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, इंडस्ट्री और सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करना। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी 10% जो है हुई थी। तो ये थे हमारे 10th 5 ईयर प्लान के सारे पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स कंसिडर करते हुए ये 5 ईयर प्लान हमने देखा है, तो इसमें से काफ़ी पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2002 तक हुई थी। फर्स्ट पॉइंट है इसका, पार्लियामेंट में जो इसको प्रस्तुत किया गया था, प्रेजेंट किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका जो है मेन मोटिव था। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड, तो ये जो हमारा किस पे आधारित था, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आधारित था। 2009 RTE एक्ट, शिक्षा का अधिकार। तो ये जो हमारा 2009 RTE राइट टू
जो है RTE एजुकेशन एक्ट जो था हमारा, शिक्षा का जो है अधिकार सबको होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा 2010 में हमारा SABLA योजना स्टार्ट की गई थी फॉर फायर एम्पावरमेंट। तो ये जो था हमारा SABLA योजना आ सकती है, कब स्टार्ट करी गई थी? 11th 5 ईयर प्लान में 2010 में। इसके बाद है 2011 स्वाभिमान योजना। बैंक खाते खोलने के लिए जो है ये स्वाभिमान योजना स्टार्ट करी गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं 2011 11th 5 ईयर प्लान में, ऐसे याद रख सकते हैं 2011 11th 5 ईयर प्लान में स्वाभिमान योजना, जो कि बैंक खाते खोलने से रिलेटेड थी। जन धन योजना, तो ये है जन धन योजना भी हमारी यही 2011 में स्टार्ट करी गई थी। इसके बाद है हमारा ग्रोथ रेट जो कि टारगेट थी हमारी 8.8% की और अचीव्ड ग्रोथ रेट थी 7.7%। देख पा रहे हैं डिक्रीज हुई है 8th 9th 10 में डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूस, और ये 11 में भी, 8th में नहीं सॉरी 9th 10th और 11th। नेक्स्ट है हमारा द आउटलाइन ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान was prepared by C. रंगाराजन के द्वारा इसकी जो आउटलाइन 11th 5 ईयर प्लान की आउटलाइन प्रिपेयर करी गई थी। हम कह सकते हैं कि एक तरह से इनका जो ब्लूप्रिंट होता है कि या फिर प्लान्स, तो ये रंगाराजन के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 11th 5 ईयर प्लान में, इट ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल बाई 2009। 2009 तक टारगेट था कि सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, स्वच्छ पेयजल मिलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2009 विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2010। RTE हमारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 में और इम्प्लीमेंट लागू किया गया था 2010 में। इट मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी फॉर चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बहुत बार आता है एग्जाम में। तो जो है 11th 5 ईयर प्लान के तहत 2009 में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो है 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2010 में लागू किया गया था। इसके बाद जो एजुकेशन है वो कंपलसरी बना दी गई थी 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये था हमारा 11th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 5 ईयर प्लान हमारा 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान बेस्ड है हमारा जो कि फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। इसमें जो है मनमोहन सिंह के द्वारा ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में। और टाइम देखते हैं तो 2012 से लेकर के 2017 तक रहा है। 2013 में इसमें कुछ स्कीमें हमारी देख लेते हैं सभी। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है। 2014 में PM जन धन योजना 2014 में मेक इन इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मेक इन इंडिया काफ़ी बार आता है एग्जाम में, 2014 में लागू हुआ था और 5 ईयर प्लान 12th के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा 2005 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 2015 बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका ऑलरेडी, सेंटर के एग्ज़ाम में भी और जो है आपके हरियाणा वगैरह या स्टेट एग्ज़ाम में भी आ चुका। 2015 का डिजिटल इंडिया, 2015 में डिजिटल इंडिया। 2015 PM कौशल विकास योजना, 2015 PM मुद्रा योजना, 2016 PM उज्ज्वला योजना, 2016 स्टार्टअप एंड स्टैंडअप इंडिया योजना। तो ये सब जो है हमारी 13, 14 और 15, 16 को लागू हुई, जितनी भी स्कीमें हैं जो 12th 5 ईयर प्लान के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट है हमारा 2013 में NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो था हमारा कौन से 12th 5 ईयर प्लान पे बेस्ड था। तो ये थे आपके 12 5 ईयर प्लान्स जो कि हमने आज इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। 3 वीडियोज़ के माध्यम से हमने कवर किए हैं। तो इसी में से आएगा एग्ज़ाम से बाहर 5 ईयर प्लान में, इसमें से कुछ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो तीनों वीडियोज़ आप ज़रूर देख लेना और कमेंट में ज़रूर आके बताना कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है स्टेट या सेंटर लेवल का तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लेना और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा लेना।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जो कि जीएस के टॉपिक्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके साथ। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।